अब तक के एपिसोड में आपने देखा कि हम अपने घर से निकलते हैं और अपने इस खूबसूरत से सफ़र को एंजॉय करते हुए हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग और हमें होटल तक पहुंचते पहुंचते रात के करीब 12 बज जाते हैं। अब आगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। ताजगी से भरी हुई सुबह में आपका स्वागत है। आज हमारा दिन शुरू होता है पहाड़ों की ये ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को देखते हुए और नीचे बहती हुई मंदाकिनी की मंद मंद आवाज़ को सुनते हुए। जब मैं सुबह उठ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो बाहर कोई युद्ध छिड़ गया हो। क्यों? उसका रीज़न ये था, हेलीकॉप्टर हमारे रूम के इतने नज़दीक से होकर निकल रहा था कि मानो लग रहा था कि बाहर कोई युद्ध छिड़ गया हो, क्योंकि फाटा हेलीपैड यहाँ से काफ़ी नज़दीक था। तो गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एक अगली सुबह सोनप्रयाग से अभी यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे हैं वहाँ के लिए, सोनप्रयाग के लिए मतलब होटल जो था वो करीब 3 किलोमीटर दूर था सोनप्रयाग से। अब सोनप्रयाग तक इतना ट्रैफिक है कि तुम जा नहीं सकते गाड़ी से। बाइक से जा सकते हैं लेकिन सब जने थे, फैमिली थी, इस चक्कर से साथ में चले गए। तो बाइक में 2 ही लोग आ पाते। तो अभी यहाँ से गौरीकुंड तक हमें जाना है। गौरीकुंड पे एंट्री कराएंगे, उसके बाद फिर ट्रैक पे निकलेंगे। तुम जाम में फंसे रहोगे तो इससे अच्छा है कि आप वॉक करते हुए चले जाओ। और सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड के लिए गवर्नमेंट की टैक्सीज़ वगैरह चलती हैं, वहाँ से आप उनसे जा सकते हो। समझ से बाहर है कि इतना सामान कैसे हो जाता है मेरे साथ। देख रहे हो इतना एक्स्ट्रा सामान, पता नहीं क्या इसमें भर लेते हैं। जय शिव शंभू। अरे प्रभु पहुंचा देना बस, सही चलाना। देख रहे हो लाइन, ये देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है। और ये अभी गौरीकुंड की नहीं है, ये अभी हम बस सोनप्रयाग तक पहुंचे। ये पार्किंग है सोनप्रयाग की। यहाँ तक मैं बाइक से आ सकता था, इतना लंबा पैदल चल के आना पड़ा मेरे को। चलता है। तो फाइनली 2 घंटे की लंबी लाइन और लंबे इंतज़ार के बाद हम पहुंचते हैं उस पुल पर जिसे पार करके हम पहुंचने वाले थे टैक्सी स्टैंड तक, जिस पर सवार होकर हम पहुंचने वाले थे गौरीकुंड के टैक्सी स्टैंड तक। हालत ख़राब हो गई। चलो जाम लग रहा है। कब है? कहाँ तक जा पाएंगे हम लोग? चलो जहाँ तक ले चलते ले चलो। अब टैक्सी में बैठने के बाद ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हमारा राजपाट छीन कर हमें धूप में खड़े होने की सज़ा दी हो। और फिर एक समय ऐसा आता है जब एक न्यायाधीश राजा आकर हमें हमारी राजगद्दी वापस कर देता है। सुकून, बट थोड़ी ही देर के लिए। देर तक वहाँ तक जाम लगा हुआ, देख रहे हो वो बोर्ड दिख रहा है। अब इतना कौन वेट करता रहेगा। हम लोग तो कर लिए गाड़ी से, बहुत स्ट्रगल है भाई। अगर तुम एसएनपी सीजन में आते हो ना, तुम झेल सकते हो मुसीबतों को ना, तभी आना ठीक है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने वाले हो। तो मेरी राय मानो तो करीब सितंबर अक्टूबर में आओ तो वो ज़्यादा बेस्ट है। शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम। तो आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद वह समय आ जाता है जब हम गौरीकुंड के द्वार तक पहुंचते हैं, जहां से आपको खच्चर, पालकी, पिट्ठू आदि सभी प्रकार की सेवाएं मिल जाएंगी। और वहां से हम एक पिट्ठू करते हैं अपनी यात्रा को सुखद और आसान बनाने के लिए, जो कि हमारे साथ साथ केदारनाथ मंदिर तक चलने वाला था।
इसके बाद आप पहुंचते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड वह स्थान जहां पर सभी जन अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इस गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं और अपने शरीर को तरोताज़ा करने के बाद अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं और निकल पड़ते हैं इस सफ़र पर जो हमें लेकर जाएगा बाबा केदार के द्वार। हम चले थे सोनप्रयाग से। सोनप्रयाग से हमने टैक्सी लिया। टैक्सी से आप पहुंचेंगे गौरीकुंड के टैक्सी स्टैंड तक, जो कि गवर्नमेंट की टैक्सी है। गौरीकुंड पे पहुंचने के बाद आपका असली ट्रैक वहां से शुरू होता है। गौरीकुंड से आप पहुंचेंगे जंगल चट्टी तक। जंगल चट्टी से आप पहुंचेंगे भीमबली तक। भीमबली से आप पहुंचेंगे लिंचोली। आज का हमारा ट्रैक लिंचोली तक ही होगा। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। इस सफ़र में आपको ऐसे कई खूबसूरत से झरने देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके इस सफ़र को और भी खूबसूरत और यादगार बना देते हैं। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। शिवोऽहं 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 चिदा। अभी हमने 6 किलोमीटर करीब कर लिया, अभी 10 किलोमीटर और बाकी है। ये आप पहुँचे हम भीमबली पे। गौरीकुंड से आप लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करते हैं और आप पहुंचते हैं भीमबली, जहां पर आपको एक खूबसूरत सा झरना बहता हुआ मिल जाएगा जो पीछे किसी पहाड़ी पर ग्लेशियर पिघलने से निकलता है। शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है इस ट्रैक पे क्या करता है? आप ट्रैक एक ही है, आपको भी उसी पे चलना है और जो खच्चर वगैरह है उनको भी उस पर चलना है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है दोनों के एक ही ट्रैक पे चलना है, जिसके कारण जगह इतनी कम हो जाती है। कुछ पता नहीं कि कौन सा घोड़ा कब तुम्हें टक्कर मार दे और तुम साइड में जाके गिरो। घोड़ों को पास करते हुए चले और अपना साइड में चलें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी सी जगह बचती है यात्रियों के लिए जाने के लिए। साइड से पालकी आ रही है, एक साइड से घोड़े आ रहे हैं और एक साइड से यात्री भी आ रहे हैं और यात्री जा भी रहे हैं। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखो, घोड़े से टकराने से बचो, क्योंकि जिस पर फुट रेस्ट होता है उसे बहुत तेज़ लगता है। अब मेरे लगी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने ही एक आंटी थी, उनको धक्का लग गया घोड़े से और वो एक का नेट था उस पर जाके गिरी। अब लगी तो होगी। बड़ा 1 किलोमीटर बचा है, छोटी लिंचोली तो 2.5 किलोमीटर। मतलब खाने पीने की तो यहाँ दिक्कत है ही नहीं, जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर में खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। मुझे तो ना यात्रियों से ज़्यादा घोड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो दूर दूर तक घोड़े ही घोड़े हैं। यहाँ से भी ना आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक ये वाला जा रहा है, मतलब जाते समय इस वाले को ना लेकर के ऊपर से ही जाओ आप, इससे कि ईजी रहेगा आपको, और आते समय इस वाले रास्ते से आ जाओ। और यही 2 रास्तों पर हमारे 2 यात्री भी हमसे बिछड़ जाते हैं। वो गलती से नीचे वाला रास्ता ले लेते हैं अपनी यात्रा के लिए, जबकि हम ऊपर बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसे ही उनके इंतज़ार में 2 घंटे बीत जाते हैं, पर वो नहीं आते। अब ये दूसरा स्टॉप, पता नहीं दीदी और मम्मी एक साथ ही आ रहे हैं। आखिर में किसी अननोन का फ़ोन ज़रूर आता है और हमें पता चलता है कि यह दोनों रास्ते जहाँ पर मिलते हैं
वहाँ पर वह दोनों यात्री हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं। इंतज़ार करते करते हमें इतना समय हो जाता है कि अब अंधेरा हो चुका था। अब हमें अंधेरे में ही अपना सफ़र जारी रखना था। केदारनाथ 8.5 किलोमीटर और भी बाकी है। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी 8:40 इस ट्रैक पर सबको बस यही लग रहा था कि कैसे भी करके माता श्री इस ट्रैक को पूरा कर ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो थका था इस ट्रैक पर वो थी माते। पर आखिरकार उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपना ये सफ़र पूरा किया। यहाँ पर चंद्रमा की रोशनी जब बर्फ के उन पहाड़ों पर गिर रही थी तो वो कुछ इस तरह चमक रहे थे। सुबह से ट्रैक करते करते 10 बजे से स्टार्ट किए हैं। सोनप्रयाग से निकले 10 बजे से और मतलब कंटिन्यू चलने में है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:30। पहली बार अभी हमें देखने को मिल रहा है ग्लेशियर। सामने दिख रहा है कितना हैवी है। यहाँ से लेके वहाँ तक थोड़ा सा नीचे। अभी कितने बजे हम लोग पहुँचने वाले हैं? अभी तो थोड़ा सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, इस वजह से भी थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लेकिन इनको साथ में लेके चलना है। अभी जो टेम्परेचर हो रहा है यहाँ का, टेम्परेचर तो यहाँ पे -3 डिग्री हो रखा है और इतनी ठंडी हवा चल रही है, समझ सकते हो -3 डिग्री में, लेकिन मज़ेदार है। 11:41 हो चुका है टाइम, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं केदारनाथ। सफ़र जारी है लोगों का, रात हो या दिन हो, कंटिन्यू ट्रैक यहाँ चलता ही रहता है। रात को रुकने की व्यवस्था तो आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर में आपको मिल जाएगी। टेंट लगे हुए हैं, इन टेंटों में ही आप अपना रात का गुजारा कर सकते हो, लेकिन ठंडा काफ़ी होगा। वहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है कि क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। पोर्टर भी हमारे साथ परेशान है बेचारा, वो भी सुबह से चला है। आगे पता नहीं क्या होगा। तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि आगे क्या होने वाला था। आगे वही होने वाला था जो सबकी बॉडी कह रही थी, यानी कि आराम। तो यहाँ पे हमने एक टेंट बुक किया और मस्त चादर तान के सो गए। अब जो होगा वो सुबह देखा जाएगा। सब इतना थक चुके थे कि चलने की तो दूर की बात है, किसी को खड़े होने तक की ताकत नहीं थी। तो सब ने अपने अपने स्लीपिंग बैग लिए, आंखें बंद की और कब नींद आ गई पता तक नहीं चला। अब मिलेंगे सुबह एक नई उमंग के साथ। गुड नाइट। प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय योगनाथ शंकर, शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, सूर्यदेव रे महेश्वर। मैं यहाँ पे आप सबके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, वो भी केदारनाथ ट्रैक पर चलने वाले उन खच्चरों के लिए। मतलब खच्चरों को देखकर आपको दया आ जाएगी। दिन भर में उनसे इतना काम करा लिया जाता है कि वो आखिर में चलने लायक तक नहीं रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उनको ज़बरदस्ती खड़ा करके उनसे काम कराया जाता है। मेरा अनुरोध है, इस स्थिति को देखते हुए खच्चरों के लिए वहाँ की सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक निर्धारित समय तय करना चाहिए कि इतने समय में इतने खच्चरी ट्रैक पर जाएंगे, जिससे कि केदारनाथ आने वाले यात्रियों को भी ट्रैक पर चलने में थोड़ा आसानी रहेगी और खच्चर भी मरने से बच जाएंगे।